जय माँ। छोटी सी केवल एक भूमिका जिससे थोड़ा प्रश्न का वो बने। श्रीमा श्री अरविंद की जो योग है वो सारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। ये योग जीवन से कट के नहीं है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ है और एक भौतिक जीवन है। तो इसमें जीवन के जितने भी नानाविध गतिविधियां हैं, जो भी हमारे प्रयास हैं जीवन की हर क्षेत्र में, उसको हम एक साधारण दृष्टि से देख सकते हैं और एक योग की दृष्टि से देख सकते हैं। उसको हम साधारण मोटिव मतलब साधारण ध्येय से कर सकते हैं और उसको हम एक असाधारण आध्यात्मिक ध्येय से कर सकते हैं। तो मुख्य चीज़ है कि हमारा जो ध्येय है अंदर में वो बदलना चाहिए, और वो जैसे जैसे बदलता है जीवन बदलने लगता है। तो मुख्य चीज़ इसमें पहली चीज़ है ध्येय। उसके बाद एटीट्यूड्स, मनोवृत्ति, वही काम है किस मनोवृत्ति से हम करते हैं। बात ये नहीं कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, कि हम आश्रम में हैं, सेंटर में, वो तो एक बाहरी पार्ट है। परंतु जैसे 3 लोग पत्थर खोद रहे थे और किसी ने पहले व्यक्ति से पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा उफ, देख नहीं रहे इतना धूप में ये पत्थर खोदने का काम, क्या भाग्य ने मेरे जीवन में लिखा है, इतना मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं भगवान कैसा है भी कि नहीं है, ये सब कर रहा था। दूसरे व्यक्ति भी यही काम कर रहा था, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो यहाँ पत्थर खोदता हूँ, अभी इतना रुपया मिल जाता है, अभी थोड़ा सीख जाऊँगा, सुपरवाइज़र बन जाऊँगा, कहीं और जाके तो और पैसा मिलेगा। तीसरा व्यक्ति बड़ा प्रसन्न दिख रहा था, वही काम कर रहा है, अलग काम नहीं कर रहा है। पूछा तुम क्या कर रहे हो, बोला देख नहीं रहे, मैं मंदिर बना रहा हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे भगवान ने इस काम के लिए चुना है। काम वही कर रहा है, तीनों पत्थर को तोड़ रहे हैं, उठा रहे हैं। तो योग हमारे अंदर की मनोवृत्ति को बदलना है, ध्येय को बदलना है। ये नहीं कि कुछ अलग करना है, लेकिन वही काम को हमको अपने अंदर एक अलग मनोवृत्ति से करना है। तो अपने आप जब ऐसी मनोवृत्ति होती है तो बहुत सी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं जो छूटनी होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम साधारण मनोवृत्ति में सहज रूप से करते हैं, और जब हमारा ध्येय बदल जाता है तो उसको हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी लक्ष्य बदल गया। वो लक्ष्य के साथ अपने आप हम देखते हैं कि मेल नहीं खाती है। बाहर से नहीं कुछ करना होता है, वो अंदर से छूट जाती हैं। जैसे आपको अगर हेल्दी रहना है, हेल्दी हिसाब से आप भोजन कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, जैसे नॉनवेज फूड। और एक है कि आप बाहर से उसको छोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं तो अंदर में स्ट्रगल महसूस कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है, बहुत विशाल ये योग है, सारा जीवन इसमें समाहित है। श्री अरविंद बोलते हैं कि सारा जीवन ही योग है, यानी होना चाहिए, है। अनकॉन्शियसली भी वही वही चीज़ चल रही है। सब कॉन्शियसली भी हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं संसार में, सब कुछ परफेक्ट हो, है ना। हमारा व्यक्तिगत जीवन, समाज का जीवन, हमारा परिवार, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, सब परफेक्ट हो, यही ढूंढते हैं ना हम लोग। लेकिन हमको अब पता नहीं है कि ये परफेक्शन कैसे होगा। हमको लगता है पैसे आ जाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, हमको लगता है कि अगर हम बहुत बड़ी पोस्ट पे चले जाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो ये कई सारी भ्रांतियां हैं जिसके द्वारा हमको जाना पड़ता है। फिर एक टाइम आता है जब हम देखते हैं इसमें से कोई भी तरीका हमको परफेक्ट जीवन नहीं दे रहा है। तब ये स्पष्ट होता है कि परफेक्शन जब तक हमारे अंदर नहीं है, एक बंदर को आप इसी कंपार्टमेंट में बैठा करके हवाई जहाज में, अभी देखा मैंने एक सज्जन यहाँ से कलकत्ता ले गए अपने कुत्ते को एयर कंडीशन में, वो बैठ करके देख रहा है पौंडीचेरी के स्टेशन को। अब लेकिन उसकी समझ तो वही है ना, अंदर की चेतना नहीं बदलेगी तो आप किसी भी परिस्थिति में ले जाइए, आप सबसे बड़ा पोस्ट पर दे दीजिए, सारे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भय से भरा हुआ है उसको वहां भी भय का कारण आ जाएगा। एकदम टॉप पोजीशन में पहुंच गया है, अब उसको किस बात का भय होगा कि ये कितने दिन रहेगी, दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, ये सारे उसको भय हो जाएंगे, है ना। तो और जो व्यक्ति अंदर से प्रसन्नता उसने पाली है, तो मरुभूमि में भी बैठा होगा, वो प्रसन्न रहेगा। एक छोटी सी कहानी, ठीक है, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं बोलते चले जाऊंगा आप लोग को
कहानी ऐसी कि एक राजा जा रहा था मरुभूमि से, हमारे यहाँ भी है ना मरुभूमि, एक दूसरा जयपुर भी है, एक तो आपका उड़ीसा में है, स्पेलिंग अलग है। हाँ तो मरुभूमि जा रहा था, वहाँ देखा उसने कि राजा ने कि एक आदमी थोड़ा, वहाँ कंटीला वृक्ष होता है, छाया होती नहीं है, उसके नीचे बैठ के कुछ खा रहा है। तो उसने उसके साथ में एक कोर्ट के फिलोसफर होते हैं, जो राजा को केवल उनका काम ये रहता है कि राजा को प्रसन्न करना, तो उनका फिलॉसफी, दर्शन, उनकी लेखनी सब राजा की प्रशंसा में होगी। तो उससे पूछता है ये कौन है वहाँ बैठा हुआ? तो ये व्यक्ति कहता है पागल है कोई, देखिए गर्मी में कोई वहाँ बैठता है। राजा को लेकिन आश्चर्य होता है, बोलता है नहीं तो बहुत, देखने से तो बड़ा खुश लग रहा है मैं तो महल में खुश नहीं हूँ। जाता है वहाँ, पूछता है उससे कौन हो तुम? कहता है मैं कोई भी नहीं हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब राजा को और क्यूरियोसिटी होती है, तो फिर उसके साथ जो चमचा था, चमचा समझ गया ना चमचा कहता है कि उसको, जो पेड़ के नीचे बैठा है, उसको पता है कि ये एक योगी है, तो उसको ये कहता है कि देखो तुम कितने मूर्ख हो, थोड़ा सा तुम राजा की खुशी के लिए कुछ लिख देते, बोल देते, तो ये जो तुम दलिया खा रहे हो ना पेड़ के नीचे बैठ के, पखाल भात ये तुमको खाना नहीं पड़ता पूरा जीवन। तो वो फिर जो योगी था उठ के बोलता है कि मेरे से बड़े मूर्ख तो तुम हो, अगर तुम ये दलिया खाना सीख लेते तो पूरे जीवन राजा का चमचागिरी नहीं करना पड़ता, इतना ही करना था तुमको, सीखना था। तो ये मनोवृत्ति का भेद है। देखिए मनोवृत्ति, ये नहीं कि इंसान को गर्मी में बैठ के ये खाना चाहिए, ये योगी का निशानी नहीं है, पर कहने का अर्थ ये कि एक हर अवस्था में हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। ये एक दृष्टि है देखने की, वो बदलनी चाहिए हम सबकी। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। कई चीज़ें जिससे हम अभी उद्विग्न होते हैं, चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, तो उससे भयभीत होना बंद हो जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ है, कोरोना हुआ था ना, कितना भय फैला था, अब सब भयभीत थे, क्यों हमको कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो मर जाएंगे तो किसी से मैंने पूछा क्या होता है मरना, इसमें इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? सारा संसार कभी ना कभी जाता है, इसमें डर का क्या बात है? क्या कहीं पर यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आप बड़ी भयानक, आपका जैसा जीवन रहा है वैसे ही होगा बाद में। यहां डरे हो तो मृत्यु के बाद भी डरते डरते जाओगे, यहां पर प्रसन्न रहे हो तो उसके बाद भी आप हंसी खुशी जाओगे, क्योंकि आपकी वो मनोवृत्ति है। तो ये यहाँ जैसा हमारा जीवन होता है, बात का जीवन भी वैसे ही है। तो मनुष्य को अपने अंदर चेतना का परिवर्तन करना चाहिए। मुख्य चीज योग का है चेतना का परिवर्तन, जिसका सबसे आसान तरीका है प्रेम भगवान से। क्यों? जिससे हम प्रेम करते हैं उसके जैसा ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? अपने आप, किसी को कोई नहीं कहना पड़ता। अगर कोई अपने आप अपने को बदल रहा है आपके अनुरूप, मतलब प्रेम है। और कोई आपको बदलना चाह रहा है अपने अनुरूप, तो समझ लीजिए कि वो प्रेम का नाटक है। कॉशन, रेड सिग्नल शुरू हो जाना चाहिए कि ये तो प्रेम में दोनों, लेकिन जो भी बदलाव अपने आप आता है, क्योंकि आप प्रेम करते हो ना किसी को, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता है कि मुझे बदलना है। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो भगवान के जैसे बनने लगते हैं। और भगवान से प्रेम कैसे करेंगे, ये भी एक समस्या है। प्रेम तो हो जाता है, कराया नहीं जाता। तो जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, अपने आप प्रेम हो जाएगा एक दिन। तो जब हम उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, केंद्र में जाते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि कब हमको भगवान से प्रेम हो गया। क्योंकि प्रेम तो ज़बरदस्ती छड़ी लेके नहीं कर सकते ना। देखो भगवान से प्रेम करना है, उसमें आप भजन करा लेंगे, नाच गाना करा लेंगे, लेकिन प्रेम नहीं करा सकते। यही अंतर होता है कि कुछ लोग नाचते हैं, सोचते हैं हम नाच रहे हैं तो भगवान कृष्ण खुश हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण के प्रेम में इतने विह्वल हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं। यही डिफरेंस होता है एक साधारण व्यक्ति जो नाच गाना कर रहा है और चैतन्य महाप्रभु में। चैतन्य महाप्रभु भगवान के रंग में इतना रंग गए हैं कि कौन क्या सोच रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग फिर
गरबा डांस करके भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाहर का नहीं है, ये सब कुछ अंदर का खेल है। ठीक है, अभी मैं चुप होता हूँ, बोलो क्वेश्चन को। नए नए लोग जो हैं वो शुरू करें क्वेश्चन करना। देखिए, दो चीजें ज्ञान का द्वार खोलती हैं, जिज्ञासा और विनम्रता। जिज्ञासा नहीं तो ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। फिर हम बस पढ़ते हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं होता। पढ़ते जो है वो इंफॉर्मेशन है, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा, बोलो, बच्चे बड़े कोई भी। हाँ, हमारे यहाँ अभी आश्रम बनने जा रहा है, तो वहीं जो लोग रहेंगे वो मतलब कैसे उनका मतलब एक आश्रम एक जगह बना था, सब था वहाँ, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया और पैसा भी नहीं आने लगा। तो वो बड़े परेशान हुए, बोले हम क्या करें। तो उनको पता चला कि एक महात्मा हैं और थोड़ा दूर, उनसे जाके पूछते हैं। तो महात्मा आए, 4 लोग जो वहाँ पे मुख्य थे उनके सबके कान में कुछ कहा ये एक दूसरे से शेयर मत करना। चले गए। धीरे धीरे लोग आने लगे, पैसा आने लगा, सब प्रॉस्पर हो गया। ये लोग बोले महात्मा जी ने हम चारों के, सबको पता है कि मुझे क्या बोला है, दूसरे को क्या बोला है मालूम नहीं कि क्या बोला था। तो चारों को एक ही बात बोली थी, तुम में से कोई एक है जो भगवान है। अब क्या हुआ, सबका एक दूसरे के प्रति व्यवहार बदल गया। क्या पता यही भगवान हो। ये पहला स्टेप है आध्यात्मिक जीवन का। ये मान के चलना है, श्रद्धा से देखना है। हम नहीं जानते, क्योंकि बाहरी नेचर तो भगवान जैसा नहीं लगता। हम भी क्या जाने, हम लोग सोचते हैं भगवान तो देखिए कुरुक्षेत्र में पूरा 18 क्षोणी सेना का विनाश हो गया, लेकिन फिर भी हमारे मन में भगवान से एक इमेज होता है, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। और भगवान के मैनिफेस्टेशन से ही हम लोग उनको पहचान पाते हैं शुरू में। तो जब कोई व्यक्ति या जीवन या परिस्थिति बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है तो हमको लगता है भगवान नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का पहला नियम है कि उसमें भी भगवान छिपे हैं। तो हमको नहीं दिख रहे हैं, ये हमारी समस्या है, भगवान की नहीं है। तो कैसे हम करेंगे? श्रद्धा से हम ये मान के चलेंगे कि भगवान हैं, हमको नहीं दिख रहे हैं, भगवान कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। जब ये भाव लेके चलते हैं तो धीरे धीरे दिखने भी लगते हैं और समझ भी आने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, अरे कहाँ भगवान, कैसे भगवान, ये देखो, बस उसमें क्या हो गया, एरोगेंस आ गया, हम तो जानते हैं। तो जब भी कोई ग्रुप बने, आश्रम, सोसाइटी, जो भी आपका बने, केंद्र, सेंटर बने, वहाँ केंद्र में माँ को रखिए। कोई व्यक्ति नहीं, ये योग कोई व्यक्ति प्रधान की, कोई वहाँ गुरुजी होंगे, कोई स्वामी जी होंगे, कोई व्यक्ति जो मुख्य प्रधान, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ट्रस्टी भी हैं वो साधारण व्यक्तियों की तरह, वो एक उनके काम के लिए ये काम दिया हुआ है, ये नहीं कि विशेष हैं। जहां किसी को आप विशेष बनाएंगे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। माँ केंद्र में है और माँ से अपने अपने हिसाब से जुड़िए। इस योग में तो कोई ऐसा नियम नहीं है हर किसी को एक तरीका से चलना है। हाँ, सामूहिक चेतना को एक करने के लिए कुछ कलेक्टिव काम होने चाहिए जो अच्छे रहते, वो भी फ्रीडम पर है हर एक के। तो उसमें एक होता है सामूहिक ध्यान, एक होता है सामूहिक पाठचक्र की जगह, वहाँ पर आप लोग साथ में। तो वो क्या होता है, हम लोग अपने बेस्ट भाग में माँ को केंद्र में रख के जुड़ते हैं। ये एक बहुत सुंदर, ये दोनों चीज, पाठचक्र और सामूहिक ध्यान, तो उससे एक अलग उसमें, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे केंद्र की चेतना का विकास होगा, कुछ लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपका प्रेशर बढ़ेगा ना वहाँ चेतना का, ऊर्जा क्षेत्र। तो जिनको जाना है वो चले जाएंगे। आपको किसी को कुछ चीजें होनी चाहिए जो मिनिमम, जो एक केंद्र में ऑब्वियसली, क्योंकि ये लक्ष्य अलग है, लक्ष्य के अनुरूप होगा।
सामूहिक एक्टिविटीज। अब कोई बोलेगा नहीं हम एक डिस्को डांस का, एक श्री अरविंद ने कहा है सारा जीवन योग है, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। कोई कहेगा कि हम शराब पी करके घूमेंगे। कोई भी चीज जो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पूरा है, फ्रीडम, लेकिन कोई भी चीज अगर वहां के सामूहिक जीवन को डिस्टर्ब करती है, यही क्राइटेरिया आश्रम में भी श्री अरविंद माता जी सबको इंडिविजुअल फ्रीडम दी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे सामूहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, तोड़ रहा है, किसी भी कारण से तोड़ रहा है, तो उनको कहा जाता था आप थोड़ा प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आपका जीवन स्वतंत्र है, आप जहां जैसे करना चाहते हैं करिए। लेकिन ये बस क्राइटेरिया, एक ही क्राइटेरिया होता है, व्यक्ति के अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो देखना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हर किसी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मानव चेतना, मानव प्रकृति एक दिन में नहीं बदलती है। तो आपको बहुत, माता जी श्री अरविंद ने भी बहुत धैर्य के साथ सबको बहुत समय दिया, और एक ही चीज़ कहते थे, घर में या आपके व्यक्तिगत रूप में आपके जीवन की क्या कठिनाई है। मान लीजिए क्रोध है, तो आप अपने घर में एक दो लोगों से क्रोध कर रहे हैं या जो भी है आपकी समस्या, पर अगर हर किसी को सड़क पर रोक करके आप गाली गलौज कर रहे हैं तो वो सबकी समस्या है। और ये एक कॉमन सेंस भी है। आप समूह के जो मैट्रिक्स है, ताना बाना, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, माँ को केंद्र में रखो, अपने जीवन में भी, समूह के जीवन, दूसरा क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। वो सब डिस्कशन की, अरे मालूम है वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये काम हमारा नहीं है। इस दिशा में जो जाते हैं वो पहले उनका पतन होता है। क्यों? सारे दिन आप सोच रहे हैं वो खराब है, ये खराब है, तो ध्यान कहाँ लग रहा है? सबकी बुराई में लग रहा है। हम किस पर मेडिटेट कर रहे हैं? बुराइयों पर मेडिटेट कर रहे हैं। देखना क्या चाहिए, हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज है, हर किसी के अंदर होती है। ध्यान से हम देखेंगे तो जिसको हम बुरे से बुरा कहेंगे उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छी चीज देखना चाहेंगे तो मिल जाएगी। पर जो भी है ये उसके और भगवान के बीच की बात है। ठीक है, हमको अपना कनेक्शन, मुख्य है कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमको भूलना नहीं चाहिए, लक्ष्य से विस्मृत भटकना नहीं है। और कोई प्रश्न? हमारे आश्रम में भी ऐसे ही चल रहा है, जो 2-3 फैमिली रहे हैं, लेकिन सभी कोई टाइम नहीं दे पा रहे, वो पर्सनल सर्विस की कारण से हो या मनोवृत्ति हो तो हमें पता नहीं। तो उनको कैसे मोटिवेट करना है या माँ के ऊपर वो छोड़ना है? कायदे से तो जब प्रारंभ में आते हैं तभी ये बात क्लियर होना चाहिए। अब आश्रम में तो ये चीज़ क्लियर रही है शुरू से कि आपको काम देना है, लेकिन अब काम के लिए प्रॉब्लम क्या होता है जब उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तुम जो भी चुन लो। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें कि आप 4 घंटे इस आपका क्या है। शुरू कोई एक ग्रुप या कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उनको काम बताए कि ये काम आपके लिए, आपस में मिलके कि ठीक है ये काम आप कर लेंगे। मान लीजिए स्कूल है या खेत है या भोजन बनाना है, सर्विस, तो ये काम उनको देना चाहिए और ये बात होना चाहिए कि ये काम मेन इम्पॉर्टेंट है। बाकी वो अगर फिर भी उनको काम दिया गया, बाद में वो छोड़ दिए, तो जनरली यहाँ तो कुछ नहीं कहते हैं। माँ श्री अरविंद उसको उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ देते थे। पर बहुत एक्सट्रीम अगर कोई चीज़ है तो उनसे कहा भी जा सकता है कि आश्रम, क्योंकि ये सामूहिक वर्क है, सामूहिक, उसमें अगर मान लीजिए अभी ठीक है 1-2 लोग नहीं काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं तो आपका चल जाएगा। अगर 8-10 लोग काम नहीं करेंगे, 1-2 लोग, और वो भी फिर होता है कि एक बेसिक जो डिसिप्लिन होता है वो भी इफेक्ट होता है। तो ये एक बैलेंस है, ये हर व्यक्ति, इसका कोई कठोर नियम नहीं बना सकते, ये देखना है। अब किसी किसी को कभी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है, कई बार बस काम नहीं करने का बहाना भी ढूंढते हैं कि चलो घर मिल गया। तो एंट्री पॉइंट पर ही आपको बहुत सचेत रहना है, क्योंकि कोई भी कह सकता है हम माता जी के लिए आए हैं। तो सीधा घर दे देना, जगह दे देना, थोड़ा सा स्टडी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूछते हैं ऑरोविल में कि आपने क्या किताबें पढ़ी, यहाँ भी पूछते हैं।
आपने क्या पढ़ा है सीमा श्री अरविंद का, थोड़ा उनसे बातचीत करके, तो थोड़ा उनको देख के, कम से कम 6 महीने, यहाँ तो 3-4 साल 4 साल देखते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि ये सच में ये लक्ष्य को लेके आया है कि ये केवल एक ऐसे लोग आएंगे, भविष्य में भी आएंगे। तो आप ये समझिए कि ये एक आपको सैंपल के रूप में पता चल गया। तो मुझे पता नहीं कितना बड़ा आप लोग बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये एंट्री पॉइंट पर ध्यान रखना है, जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट का पार्ट है, दैट विल बी बेटर। और कोई होगा जो काम देगा। ये क्या हुआ कि जो किया गया है आश्रम के, वो सभी जो मेंबर्स है वो सभी नौकरी कर रहे हैं। वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। उसके अलावा वो तो समझ आ रहा है मुझे कि जीवन है उसमें, लेकिन फिर भी आपके पास समय होता है। हम सब लोग जीवन में नौकरी करके मतलब कोई ना कोई काम करते रहे हैं, लेकिन आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कोई छोटा काम बड़ा, सम वर्क से कनेक्शन होना चाहिए। वो जॉब करेंगे, उसके बाद जो भी समय मिले किसी न किसी रूप में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आश्रम में भी थे पहले, तो आश्रम हमारा एक मॉडल है एक तरह से। तो हर व्यक्ति मान लो काम से नहीं जुड़ सकता है, नौकरी कर रहा है, तो धन तो आ रहा है ना, धन से जुड़ सकता है। बात तो वो हुई ना कि हम जो अपनी ऊर्जा दे के जो धन आ रहा है उसका एक भाग हम आश्रम के विकास में लगाएंगे। अब ये ठीक है कि ये बातें किसी को कहना मुश्किल होता है, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि आप एक समूह का हिस्सा हैं। तो अगर कोई काम से नहीं जुड़ सकता है तो द्रव्य यज्ञ इसको बोलते हैं। माँ ने कहा भी है ना कि आप कुछ जीवन देते हैं, कुछ सोल देते हैं अपनी, कुछ कर्म देते हैं, और कुछ लोग धन देते हैं, तो वो कर सकते हैं। आप एक छोटा सा बना सकते हो आश्रम का एक बुकलेट, जिसमें ये सब बातें स्पष्ट हों सुंदर ढंग से। सीमा श्री अरविंद क्या है, उनका योग क्या है, और क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादातर लोग इसको रिस्पेक्ट करके फॉलो करते हैं, ज़्यादातर लोग। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, तो वो जटिल कुटिल आएंगे, उनका भी अपना एक रोल रहता है, पर ज़्यादातर लोग बाय एंड लार्ज प्रयास करते हैं। एक ब्रोशर बनाना चाहिए आपको, उसमें ये सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशन बोल के नहीं, पर रिक्वायरमेंट जो आप कहीं के भी होने चाहिए। किसी भी सामूहिक भूमि के कुछ कलेक्टिव डिसिप्लिन होंगे, पार्ट है उसका। आप जीवन नहीं जी सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सड़क पर मेरी मर्जी, मैं लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, टेढ़ा जाऊं, उल्टा जाऊं, वन वे जाऊं, आप कौन होते हो रोकने वाले? आप नहीं कह सकते ना। सामूहिक, श्री अरविंद के पत्र हैं इसके बारे में। सामूहिक जीवन में आपके मिनिमम डिसिप्लिन होंगे। डाइनिंग रूम का टाइम है, अब ऐसे थोड़ी मैं कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि नहीं 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 मेरा तो भूख अभी लग रहा है। माँ ने ये बोला है कि जब तुम्हें अंदर से भूख लगे तो तुमको खाना खाना है। अभी मैं अगर ऐसे जाके बोलूँ कि नहीं मेरे अंदर प्रेरणा नहीं आई थी, इसलिए मैं 8 बजे का टाइम है, 8:30 डिस्पेंसरी का, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी जो इंट्यूशन है वो मुझे 9:30 बजे जाने को बोल रही थी। मेरा प्रेरणा ये आया है कि मैं 9:30 पहुँचूँ, ये तो नहीं कर सकता हूँ मैं। ये श्री अरविंद के पत्र हैं, इसमें क्लैरिटी है। जो इंसान समय, जो रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी होती है, इस पर बहुत एम्फेसिस है आश्रम में। और ऑफ कोर्स डंडा लेके कोई चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेंबर ज़्यादातर करेंगे फॉलो तो दूसरे भी करेंगे। तो श्री अरविंद का पत्र है, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, ये एक बेसिक चीज़ है जो आपका स्वयं पे नियंत्रण बताती है। अभी आप सब लोग यहाँ आए, अब बैक कैलकुलेशन करिए, आप लोग जहाँ जहाँ थे, जहाँ जहाँ जा रहे थे, आपके अंदर था ना 5:15 पहुँचना है। तो बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे 5:15 तक पहुँच जाना है। तो ये जो एक टाइम का जो सेंस है ये बहुत आवश्यक है, इससे हम ग्रो करते हैं। तो इस तरह से समझाना है। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते, उनको लगता है जब मर्जी जैसे मर्जी, क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया में वैसे 8 बजे 8:30 चले जाएंगे। लेकिन ये आत्मनियंत्रण का एक हिस्सा है, क्योंकि आप तैयार होंगे, उठेंगे उस हिसाब से, सारी चीज़ करेंगे। हम लोग हैं, हम लोग को डिपार्टमेंट में मुझे सुबह 7 बजे राउंड लेना है,
क्योंकि अब वो 7 बजे से मेरा सारा सिस्टम लिंक्ड है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता आज बहुत टायर्ड लग रहा है, आज मैं थोड़ा सो लूँ एक्स्ट्रा, ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ ना। यहाँ डिपार्टमेंट में सभी का यही हाल है। तो ये पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, इस पर थोड़ा बार बार बोलने से चला जाता है, प्यार से समझाने से जाता है, और उसकी बात का असर ज़्यादा होता है जो स्वयं इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं तो असर नहीं होता है। जीवन में कुछ भी किसी को समझाओगे लेकिन खुद अगर नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस तो दूसरा व्यक्ति हंसेगा, और वो तो फिर सही भी नहीं है, उचित भी नहीं है। जो हम पाठ्यक्रम के बाहर जा रहे हैं तो उसी समय जो हमारा जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाए अभी तक। बहुत बड़ी समस्या है वो, मैं जानता हूँ पूरे। अब सब कुछ प्रैक्टिस करना शायद कठिन भी होता है, लेकिन एक दूसरा एटीट्यूड होता है कि पढ़ लिए तो ऑटोमेटिकली कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसा मैंने बताया संयम, ये एक छोटी सी चीज़ है। माँ ने ये बताया कि संयम क्या होता है कि हम, मेरा जो मन कर रहा है वैसे कर रहा हूँ, तो फिर तो व्यक्ति पशुत्व में है। पशु से मनुष्य कैसे बनता है? जब वो अपने ऊपर एक संयम, अपने आप दूसरा रूल बना के नहीं, अपने ऊपर संयम बनाता है। मेरा मन कर रहा है उस हिसाब से मैं करूँगा, मन कर रहा है तो आऊँगा, मन नहीं कर रहा है तो नहीं करूँगा। मैं गुस्सा आ गया, क्यों उसने कुछ बोला, तो ये तो बहुत ही ग्रॉस चीज़ है। अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं तो हम अभी मनुष्य नहीं है, अति मानव और ये सब तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब बातें समझानी होती, ये पाठचक्र का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि माँ ने ये तो बताया भी है कि आप किसी भी टीचिंग को कितना भी पढ़ लो, अगर आप उसको अभ्यास में नहीं लाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली मतलब नहीं है। और अगर लक्ष्य है तो आप करेंगे, हाँ जितना भी कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इतना परफेक्ट सिंसेरिटी नहीं आती है, बहुत समय लगता है। लेकिन गीता में ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कही है, स्वल्पमस्य धर्मस्य। यही चीज़ श्री अरविंद भी बताते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हर एक कर रहा है कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन बेसिक तो होना चाहिए कम से कम। पर किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये क्या है? मतलब यदि इतना भी कंट्रोल नहीं है कि एक दूसरे पर आप चिल्ला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो कहाँ अतिमानस, तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य बन जाएं। पर यह भी है दूसरी तरफ कि मुख्य चीज, जो केंद्रीय चीज है प्रैक्टिस की, वह है माँ के तरफ खुले रहना। ये बड़ी एक अद्भुत बात है इस योग में। ऐसे लोग भी रहे हैं जो बहुत एक उन सेवा, कर्म और माँ की ओर खुलना, जिनको जैसे डिपार्टमेंट में बहुत गुस्सा कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। डाइनिंग रूम की आपको बता रहा हूँ, तो माँ से कंप्लेंट किया किसी ने कि इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत गाली करता है, ये करता है। तो माँ ने बस पूछा काम पर रोज आता है? बोले हाँ, काम पर नियम से आता है। बोली ठीक है, फिर शांत रहो। आप बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सिंसेरिटी है। देखिए, आप उसको ऐसे देखिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये सिंसेरिटी है। तो ये चीज़ें बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल सत्य को अप्लाई करने के लिए बहुत एक रिजुता चाहिए, प्लास्टिसिटी चाहिए, क्योंकि वो रिजिड कानून से नहीं चलता है, वो एक अवेकनिंग के द्वारा है। और इसीलिए जैसे बताया कि कलेक्टिव मेडिटेशन वगैरह, इससे भी फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जैसा मैंने बताया कि वो डिस्टर्ब कर रहा है अगर सबको, तब आप कह सकते हैं उसको। वरना मुख्य चीज है, इज द पर्सन टर्न टुवर्ड द मदर और नॉट। बड़ी अंदर की चीज है, वो रियल चीज यही है। अगर आप टर्न्ड हैं, ह्यूमन नेचर बहुत कठिन होता है बदलना, पर कुछ फंडामेंटल चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है एक जो मेन चीज होनी चाहिए ये कि आप बाकी प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, काम पे आ रहे हो कि नहीं रेगुलरली। आश्रम में तो ये क्राइटेरिया है।
यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता आपके अंदर क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बरसों तक, लेकिन यहाँ बस एक चीज़ देखते हैं, और वो महाशय बहुत इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक लॉजिक है। काम पे आ रहे हैं, समय से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जैसे भी, धीरे धीरे ये क्राइटेरिया बना लेना चाहिए। उसके लिए आप नियम भी बना सकते हो, जैसे आजकल ये नियम है आश्रम में कि 4 घंटा 6 घंटा। वैसे तो ये सारे जीवन का योग है। आप कहाँ बाउंड्री डालोगे कि 6 घंटा में काम करूंगा, ये दिहाड़ी की मजदूरी तो नहीं है। लेकिन कम से कम वो मिनिमम एक होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर रह रहे हैं कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा जो काम कर रहे हैं बाहर, जो काम नहीं कर रहे हैं वो इतना घंटा काम देंगे। बस ये एक आप नियम बना लीजिए मिनिमम। और कोई कुछ? हाँ, लगाम देखा रिलीजियस मूवमेंट जैसा हो जाता। क्योंकि हम देखा कोई जगह में वो चैंटिंग करते हैं, माँ 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 करते हैं, हम बैठा था, क्योंकि दैट एटमॉस्फेयर और पॉन्डिचेरी का बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल वो है थोड़ा, मैंने भी इसको महसूस किया है। उसके 2 कारण हैं। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल देता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो उड़ीसा में थोड़ी प्रॉब्लम जो हुई है, डायरेक्टली आपको माँ श्री अरविंद की तरफ खुलना चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। जहां बीच में कोई आ जाता है, ह्यूमन पर्सनालिटी है कोई भी, तो प्रॉब्लम होती है, कितना भी महान क्यों ना हो। ये मैं आपको दिल की बात कह रहा हूं जो माँ श्री अरविंद के आधार पर है। अच्छे लोग होते हैं, बहुत डेवलप्ड लोग हैं, सोल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आश्रम में आप कभी नहीं एक से एक, नलनी दास, चंपक लाल जी, कौन कौन नहीं, लेकिन आपको माँ के प्रति खुलना है। और उसका यही है कि फिर नेचुरली आप पढ़ोगे उन्होंने क्या क्या माँ ने ये बात कही है इस तरह से करने के लिए, तो आप देखें कि नहीं, उन्होंने तो जो पूरा स्ट्रेस है आपके अंदर बदलने पर है। तो ये चीज़ें पार्टली इसलिए कि व्यक्ति, वो एक व्यक्ति ने कह दिया तो हमने उसको मान लिया। दूसरा क्या होता है कि मनुष्य आसान तरीका ढूंढता है, ये लेजी मेंटालिटी एक होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ का नाम जपना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो एक इजी चीज़ क्या होती है, मैं मैकेनिकली मैं अपना कोटा कर लिया। जैसे आश्रम में जाके मैं आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया, मेडिटेशन क्या किया, बैठा, उसमें भी छटपट हो रहा है पाँव में हाथ में, पर वो एक माइंड एक जो आसान लगता है, तो आसान लगता है ये कि भाई बैठ करके हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरह का योग नहीं है। ये व्यक्ति को समझना है कि ये उस तरह का योग नहीं है, और यदि हम उसको बनाएंगे इस तरह से तो नुकसान किसका होगा। इसलिए सीमा श्री अरविंद बहुत इसको मास मूवमेंट के फेवर में नहीं थे। अभी आप देखिए कि ऐसे लोगों की मैं बता रहा हूँ, एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। अब मुस्लिम्स हैं, वो आपके साथ बैठ के पकौड़ी खा रहा है, अचानक बोलेगा मेरा 5 बज गया, बैठ के वो बिछा के कहीं पर भी वो नमाज पढ़ने लगेगा। अब उसके बाद वो उड़ जाएगा, फिर कत्ल भी कर देगा किसी का। ये थोड़ी है कोई, आप किसको मूर्ख बना रहे हो, भगवान को। वो नियम से करता है, 5 बार उसको जहां भी हो, हवाई जहाज में भी वो ढूंढ लेगा जगह करने के लिए, मुड़ जाएगा अपना चेहरा। अब आप, मेन चीज है, कैन वी रियली फूल द डिवाइन। जो मुख्य चीज है आपके अंदर में क्या मनोवृत्ति है और आपका देह क्या है। अब लेकिन वो कठिन है वो पार्ट, ईगो पर कॉन्कर करना, डिजायर्स को। मैंने देखा है ऐसे भी ग्रुप्स, जो मैं अब केवल उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह पर ये सब कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बार बार प्रेसिडेंट आ जाएंगे, मिनिस्टर आ जाएंगे। ये कहीं पर माँ श्री अरविंद ने इस तरह की बात की है क्या? मतलब आ जाएंगे तो उनको एक साधक के रूप में आना चाहिए, और आ जाएंगे तो क्या होगा, और नहीं आएंगे तो क्या होगा। ये योग तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आपको कोई ग्रांट चाहिए तो आप उनके ऑफिस में जाके अप्लाई करोगे, लेकिन उसको कई बार हम लोग एक, अभी भी ये मनोवृत्ति है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा कोई जगह में पोस्ट पर है,
तो वो बहुत सम्माननीय है। ये सब श्री अरविंद ने क्या लिखा है, वेल नोन और अननोन हैज नो इम्पॉर्टेंस इन योगा. One person sincerely practicing the yoga is much more important than 1,000 well-known person. तो ये सब जो चीजें हैं और लोगों को हम बताएंगे, ये भी प्रोपेगेंडा का योग नहीं है. अब सच ये है कि बताएंगे कुछ इस तरह का चीज है कि अभी मान लीजिए एक हाई एंड काम है, जैसे आप मिलिट्री में है, कमांडो ट्रेनिंग है मान लीजिए, तो अब आप हर किसी को नहीं रिक्रूट करते हैं उसमें. ये योग की यात्रा कठिन होती है, हर व्यक्ति तैयार नहीं है. जुड़ना एक बात है कि आपको पता चल गया कि हाँ और भी चीजें हैं, लेकिन योग की जो यात्रा है वो हम सब जानते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या अप डाउन, टिके रहना उसमें केवल. तो भाई लोग बताएंगे जो इतने साल से जुड़े हैं माँ से, ये एक सरल यात्रा नहीं है, इसमें बहुत कुछ होता है. श्रद्धा चाहिए इसमें. सरल यात्रा मतलब बाहर की नहीं, अंदर में इसी अकाट्य श्रद्धा चाहिए. श्री अरविंद क्या कहते हैं कि आपको जीवन में कुछ भी हो रहा है परिस्थितियां, लेकिन आपकी श्रद्धा डिगती नहीं है. अब कोई व्यक्ति अगर माँ से संबंध जोड़ा है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ये नहीं कि नहीं जोड़ सकता है वो भी, लेकिन उसमें और योग करने में अंतर है. ये फर्क पता होना चाहिए. माँ जगत जननी है, उनसे हम कुछ भी कैसे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें और जो रूपांतरण की बात है, ये दो अलग चीजें. रूपांतरण मतलब सारे अपने, मेरी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, मेरा जो अहंकार है, सब आपके चरणों में है. तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. तो बहुत बार जब कोई चीज मास मूवमेंट बनती है तो डाइल्यूट हो जाती है. श्री अरविंद ने इस चीज के प्रति सचेत किया है ह्यूमन साइकिल में. और वो यहां तक कहते हैं कि एक उनका पत्र है, दादा तो देते थे प्रणब दा के पास, वो पत्र उनका फेवरेट था. तो कोई भी जाने से वो देते थे. मुझे भी उन्होंने दिया था, वो लेटर्स ऑन योगा में है. एज टू प्रोपेगेंडा, आई डोंट बिलीव इन इट except for politics and patent medicine. It means that tens of thousands of dash people will join and turn the movement into a pompous farce. Pompous farce क्या होता है? विशेष दिन हम मना रहे हैं, हमने बहुत सा इधर उधर सजा लिया, उसके बाद गप हो रही है, लोग भी आपस में. पंपस यहाँ का भी ऐसे देखा है, कितने बड़े सौम्य तरीके से कोई भी दर्शन डे होता है, कितना सुंदर होता है. एक श्री अरविंद माता जी का कक्ष सजाया जाता है, हम सब जाते हैं और प्रणाम करके आते हैं. पंपस फार्स. फिर कहते हैं दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू रिलीजन्स. अच्छा आगे लिखते हैं पंपस फार्स फ्रॉम विच ट्रूथ एस्केप्स इनटू द सीक्रेसी ऑफ इट्स साइलेंस. सत्य चला जाता है, सत्य ऐसी जगह नहीं रह सकता है. फिर आगे कहते हैं दिस इज वॉट हैज हैपेंड टू द रिलीजन्स. और इसलिए वो कहते हैं आई डोंट वांट टू गिव ए सैंक्शन टू द ओल्ड फियास्को. ओल्ड फियास्को यही है, रिलीजियस मूवमेंट, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. इट डजंट मैटर. श्री अरविंद से कोई पूछते थे भी आपके योग में तो बहुत फॉलोअर्स नहीं है, तो श्री अरविंद कभी नहीं बोले हाँ तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम लोग करो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट. ऐसे मूवमेंट हैं जहाँ ये बताया जाता है, और इसी बात पर बड़ा प्राइड होता है कि हमारे तो 1 मिलियन इतने मिलियन फॉलोअर हैं. ये यूट्यूब चैनल है क्या? मतलब क्या भाई कितने फॉलोअर्स हैं? ये एक सीरियस काम है. बार बार श्री अरविंद कहते हैं ये सीरियस काम है, ये बहुत सारे लोग जुड़ गए मास मूवमेंट, ये वैसा काम है ही नहीं. तो श्री अरविंद कहते हैं नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स, क्योंकि ये तो इवोल्यूशन है. और कुछ लोग एक टिपिंग पॉइंट आएगा, वो कितने वो तो 100 लोग की बात कर रहे थे, 100 कंप्लीट मैन, 100. और माँ कहती हैं वो भी नहीं मिला. चंपक लाल जी को एक बर्थडे नोट में लिखती है 1 ऑफ दी 100. टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, 100 होगा तो मास मूवमेंट होगा, क्योंकि वो सिंसेरिटी जो चाहिए इस योग में वो सरल नहीं है. बट ठीक है, कम से कम व्यक्ति उस दिशा में बढ़ता रहे.
इसको वैसे विज्ञान में भी कहा गया है 100th मंकी जो मनुष्य बनते हैं ना, एक नंबर चाहिए, वो क्रिटिकल नंबर कहते हैं उसको, टिपिंग पॉइंट, ये सब शब्द आजकल यूज करते हैं, जब ये तो अतिक्रमण हो जाएगा मानव चेतना का और रूपांतरण की प्रोसेस है ये। एक बार रूपांतरण प्रारंभ हुआ, ये अपने आप वो मनुष्य को अपने अंदर ले लेगा। किंतु इसको एक रिलीजियस फॉर्म में जोड़ना, यहाँ पर भी हुआ है इस तरह की चीज कि एक अपने हैं शायद अभी भी, या शायद चले गए, वो अपना नाम ही रख लिए थे कर्मयोगी, और वो माँ के समाधि पर ये फूल चढ़ा दो तो ये मनोकामना पूरा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो एक रिचुअल बन गया, वो कोई भी प्रॉब्लम है ये वाला फूल, कौन सा फूल चढ़ाऊं, ये वाला फूल। अगेन आप, ये आपका व्यक्तिगत कनेक्शन है, कर सकते हैं, ये नहीं, निषेध नहीं है इस योग में, लेकिन इसमें और रास्ते में चलने में दो अलग चीज है। एक रिलीजियस मूवमेंट और स्पिरिचुअल मूवमेंट में यही अंतर है। आप जोड़ सकते हो ऐसे, और होगा, फुलफिल भी होगा, वो माँ की मर्जी है। पर पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो सब कुछ अपना देना, जो खोने के लिए सब तैयार है। अगर आप वैसे देखें तो बहुत ये मास मूवमेंट का नहीं है कि वो है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है। वो बाबा जी सुबह में टीवी पर लेक्चर देते हैं, फिर सब लोग उठ के नाचते हैं। भज गोविंदा भज गोविंदा। ये वैसा वाला चीज नहीं है, ये तो अंदर की चीज है, बहुत सॉलिड काम है। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसको आप क्या बोल सकते हैं, चल अपना अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये सब प्रोसेस है, कोई भी जब नई चेतना आती है तो ये सब चीजें होती हैं हमेशा। और प्रयास ये होता है कई बार इसको खत्म करने का, स्पिरिचुअल मूवमेंट को, उसको रिलीजन में कन्वर्ट कर देना। तो हमको बड़ा क्लियर होना चाहिए, इस्लाम समाप्त हो गया इसी कारण, क्रिश्चियनिटी समाप्त हो गई इसी कारण। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था स्टार्ट में, तो एक स्पिरिचुअल जो भी किस लेवल पर पहुंचे वो नहीं बात कर रहा हूं, शुरू में योगी थे, पर उसके बाद वो क्या हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेशन बना, फिर सब ने आपको ये करना है, संडे को चर्च जाना है, 5 बार बैठ के नमाज पढ़ना, ये हुआ। तो लोगों को एक इल्यूजन में रहने लगता है व्यक्ति कि हमने बस कर दिया और अब कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो टीचिंग जो है वो पीछे में चली जाती है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मिल गया, और उसकी जो रियल चीज है वो इसमें तो बहुत ही बुरा हुआ। इस्लाम में तो ख़त्म ही कर दिया उन लोगों ने, क्रिश्चियनिटी में भी। क्रिश्चियनिटी के बारे में तो ये जोक है जो कि जब किसी ने एक बार पूछा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कि कितने क्रिश्चियन आपको लगता है इस संसार में हैं, तो कहा एक था, उसको सूली पर लटका दिया। इज वेरी ट्रू। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि ये सीरियस काम है, इसकी गरिमा है। बाकी जो जुड़े अपने आप सबके अंदर कहीं ना कहीं रूप से जुड़ते हैं, लेकिन इसको प्रयास रिलीजियस मूवमेंट बनाने से चीज का जो बहुत डाइल्यूट होती, बहुत बार खत्म भी हो जाती है। इसका एक उदाहरण देता हूं रियल लाइफ का। माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। चलो थोड़ा बहुत गाय के दूध हो गया, फॉर्मूला फीड से ये चीज खत्म हो जाती है। अब कोई पूछेगा क्यों? केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, डिफरेंस क्या है? माँ जब दूध पिलाती है तो केवल दूध नहीं पिलाती है, प्रेम पिलाती है। इज इट ट्रू और नॉट? सही बोल रहा हूं ना? माँ लोग हैं यहां पर कुछ हो, कभी भी वो केवल दूध नहीं पिलाती है, ममता को पिलाती है। वो आप किसी फॉर्मूला फूड में कितना भी बना ले नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस है। रिलीजियस मूवमेंट फॉर्मूला फूड है, फॉर्मूला दे दिया ये करो। लेकिन जो आपके हृदय से जो उठता है मूवमेंट, वही तो स्पिरिचुअल है। हृदय के अंदर जब प्यार पनपता है, अभिप्सा उठती है, समर्पण का भाव जागता है, ये रियल चीज है। जो
जो स्प्रेड श्री अरविंद बोला गया है, ये किस एंगल से बोला गया है? कि क्या चीज़ का? स्प्रेड श्री अरविंद जो एक लाइन कहा गया, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को पास पहुंचेंगे और मास्टर स्पिरिट ऑफ श्री अरविंदो। स्पिरिट ये नहीं, कहीं नहीं, इसको मैंने बहुत ध्यान से स्टडी किया है। माँ ने जब सोसाइटी है उसमें ये मैसेज है, एक मैसेज नहीं है, वो भी कहीं मुझे लिखा नहीं मिला है, लेकिन मैं मानता हूँ शायद सच्चा होगा। तो उसमें क्या था ना, श्री अरविंद सोसाइटी से लोग जुड़ते थे, उसका बैकग्राउंड देखिए। तो धन चाहिए क्योंकि आपको बाहरी काम भी होना है, बाहर का काम तो बिना धन के संभव नहीं है। तो अब धन आपको जब मिल रहा है काम के लिए, तो आप भी उनको कुछ देंगे, तो आप क्या देंगे? तो वहां पे माँ ने कहा था टू मेक नोन, ये वर्ड जो यूज किया है बहुत स्पेसिफिक, मेक नोन टू द पीपल द टीचिंग्स ऑफ श्री अरबिंदो। अब मेक नोन एक मास मूवमेंट की वहां बात नहीं है, स्प्रेड की भी बात नहीं है, बल्कि स्प्रेड के बारे में तो माँ ने स्पेसिफिकली कहा है। उनका एक दर्शन है, एक पर्टिकुलर 24 नवंबर 1967 का, शायद 66 का होगा या 67 का। तो उसमें माँ कहती हैं कि द वर्क शुड बी कंसेंट्रेटेड इन ए फ्यू रादर देन डिफ्यूज्ड एंड स्प्रेड। स्पष्ट रूप से कहती हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर कोई पूछेगा तो आई टेक आउट, मुझे 2 मिनट लगेंगे निकालने में। हाँ 67, वो वॉल्यूम 11 में शुरू में एक दर्शन माँ ने किया, जो दर्शन डे के बाद श्री अरविंद आते हैं, वो माँ कहती है यस्टरडे श्री अरविंद वाज प्रेजेंट, उसके बाद का शायद 25 नवंबर का होगा। और माँ बताती है श्री अरविंद वाज प्रेजेंट, और वो सब ह्यूमैनिटी को दिखा रहे हैं कौन तैयार है कौन नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि एक सेक्शन है जो तैयार है, बहुत सुंदर है वो, उसका सार मैं बता देता हूँ। जो श्री अरविंद की टीचिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ ये नहीं हो रहा कि खाली आपने एक फॉर्मूला दे दिया, टीचिंग्स को एक्सेप्ट, रूपांतरण है जो भी है। तो कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल डिसाइपल्स बन सकते हैं श्री अरविंद के, लेकिन उसमें और योग में अंतर है, पहले ये बताती हैं। लेकिन ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। फिर कहती हैं कुछ लोग हैं जो इसके आगे बढ़कर कितनी भी सफरिंग हो वो तैयार हैं मार्ग के अंत तक जाने के लिए। यस्टरडे श्री अरबिंदो वाज प्रेजेंट, ऐसे कुछ टाइप करने से इनका नेटवर्क पर आ सकता है। तो वो कहते हैं कुछ लोग हैं जो तैयार हैं, क्योंकि ये साधारण काम नहीं है। अतिमानसिक चेतना तो पूरा अहंकार को कहते हैं ना चूर चूर के उसका क्या मूसली लेके चूरेगी। वॉशिंग मशीन में जो सफाई होगी ना, कपड़ा जो अंदर में चला गया, अब आप बाहर नहीं आ सकते हो। माँ का सुपर रिंस शुरू हुआ, मैल कहाँ कहाँ है खींच खींच के निकलेगा। ऐसे थोड़ी ये रूपांतरण, प्योरिफिकेशन की प्रोसेस 12 साल लग जाती है, ये तो एक प्रोसेस। तो माँ कहती है बहुत कम लोग हैं जो उसके लिए तैयार हैं। दे आर रेडी टू अंडरगो एनीथिंग, एनी सफरिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कहती हैं, और कई लोग हैं वो उनके मन में है कि एक बेहतर मनुष्य बनना। फिर वो कहती है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों? कहती हैं कि आप उनके सामने एक ऐसा सत्य रख दोगे जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अब वो प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम आजकल ये जीवन में यही प्रॉब्लम हुई। गांव में हम लोग गुड़ का मिठाई मजे में खाते थे, फिर किसी ने बताया वो जो है ना 5 स्टार होटल, उसमें जो मिठाई मिलती है, अब आप बेचैन हो गए। गांव में रसगुल्ला भी मिलता था, बहुत अच्छा मिलता था। अब दिमाग में वो जो आपने उसके लिए जो पूरा जीवन को तोड़ा मरोड़ा, इतना पैसा, बाद में पहला बार जाके अरे हम 5 स्टार होटल में खा, बाद में पता चला रसगुल्ला तो वही बेटर था। आप बहुत मूर्ख बने। तो ये जो चीज है ये हर कोई तैयार नहीं, इसमें जो एफर्ट अंदर का चाहिए, रिजेक्शन। अब और छोड़ दीजिए, केवल जो एक स्टैंडर्ड योग में भी होता है, श्री अरविंद के योग में
स्टैंडर्ड योग में भी क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय। यही देख लीजिए आप, कोरोना के टाइम में कितना भय से लोग भरे हुए थे, आप तो देखें। बता बता के उनको परेशान हो गया, मुझे ही ग्राउंडिंग कर दिए 3 बार 15-15 दिन, वैक्सीन लो वैक्सीन लो। लास्ट में पूछना पड़ा मुझे कि वैक्सीन लूं या सर्टिफिकेट दूं। बोले सर्टिफिकेट से चलेगा। ठीक है, माँ की कृपा, रियली कृपा, वो अरेंज हुआ। गॉट इट? नहीं, ठीक है, आई विल फाइंड आउट, डोंट वरी अबाउट इट। सो वो एक एक ये जो इसमें जो एफर्ट, ईगो, डिजायर्स। एक बार कैंप हो रहा था, एक नैनीताल की बात है, तो किसी एक लेडी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब ये सब बहुत अच्छा है आप जो बोलते हैं, लेकिन आप ये सब मत बोलिए कि आपको कामना को छोड़ना पड़ेगा ये सब। बोला भाई क्या बोलूं, आपके मर्जी के हिसाब से बोलूं। नहीं है आसान। तो माँ कहती इट इज मच बेटर देन स्प्रेड। वर्ड स्प्रेड टाइप करो इन वॉल्यूम 11, यू मे गेट इट, 9 और 11 स्प्रेड। I got something in November 22nd, 1967, where mother says Sri Aurobindo came and said the body not only it can. नहीं नहीं, ये नहीं है, वो है स्प्रेड। इफ यू राइट चर्निंग मैटर, एक वर्ड उसमें ये भी आता है। एनीवेज, सो ये सब चीज हमको इसकी गरिमा को रिस्पेक्ट करना है। मैं अगेन जो कोई क्या कर रहा है इससे मेरा, चूंकि आपने प्रश्न पूछा, मैं उसको ईमानदारी से जो मैंने समझा है, स्प्रेड नहीं है कहीं पर भी महर्षि अरविंद इसके। पूरा है, like churning matter. हाँ चलो मेहनत रंग। वो माँ बताती हैं, लोग सोचते हैं कि वो सुप्रामेंटल को नीचे खींच रहे हैं और उनको अद्भुत अनुभव हो गया। माँ कहती हैं ये सब नहीं करना है, ये तो देने का, नहीं तो वाइटल फोर्सेस कब्जे में ले लेती हैं। Churning matter not on the way में. हाँ, यहाँ दर्शन, करेक्ट। ये श्री अरबिंदो वाज देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ठीक है, वो थोड़ा सा, तो वहाँ पर वो बताते हैं कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी कैसी है। और फिर वो माँ बताती हैं कि मेजोरिटी आर कंटेंट टू लिव, they have caught a kind of harmony and within it they live life as it exists in a civilized surroundings, that is to say somewhat cultured, and all this life has a certain beauty where they are at ease. फिर माँ कहती हैं कि हाँ, they live happy and contented, satisfied with life. These people can be drawn because they have a taste. They are intellectually developed. They can be attracted by the new forces, the new things, the future life. For example, they can become disciples of Sri Aurobindo mentally, intellectually. But they do not feel at all the need to change materially. And if they were compelled to do so, it would be first of all premature, unjust, and would simply create a great disorder and disturb their life altogether uselessly. फिर वो बताती हैं कुछ लोग हैं जो तैयार हैं इसमें सेक्रीफाइस करने के लिए। फिर माँ कहती हैं कि इसके कारण मेरे अंदर जो पोजीशन है काम को लेकर के वो पूरी चेंज हो गई है। और फिर वो बताती हैं इट इज़ एज दो ए चॉइस हैज़ बीन मेड फॉर दोज हु विल बी द पायोनियर्स of the new creation, and all these ideas, ये जो specific word था, and all these ideas of spreading, of preparing, or of churning matter are its childishness. It is human restlessness. ये है 27 नवंबर 1965. Yes, this is the talk. हेलो भाई, आखिरी क्वेश्चन। हाँ मैं कौन भाषा में बात करती हूँ? हाँ मैं कौन लैंग्वेज में बात करती हूँ? सब लैंग्वेज में, लेकिन आप लैंग्वेज में दिल के तार जोड़ दीजिए। डाली जोड़ा में तो किसी ने बोला था उड़िया में, तो मैंने कहा कैसे मालूम? बोली जो मैं पूछती हूँ उड़िया में मुझे उत्तर मिलता है। मैं बोला दूसरे लोगों को दूसरी भाषा में भी उत्तर मिलता है
क्यों? भाषा तो एक ही होती है संसार में, होती है हृदय की भाषा। मन की भाषा तो बहुत भटकाती है। मन की भाषा को तो मनुष्य ने छल करने के लिए उसको परफेक्ट कर लिया है। होता है ना ऐसे, कोई भी आपको बोल देगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अरे वो मुझे क्या बोला लोगों को लगता है पता नहीं क्या बोल दिया। अरे उसने बोला है, अभी रुको। आप देखेंगे वो प्यार का मतलब सबका अपना अपना है। प्यार का मतलब है मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए। कृत्य देखो, ठीक बोल रहा हूं ना? कृत्य देखो। बोलना, मनुष्य ने वाणी से छलने का जो आर्ट है परफेक्ट कर लिया है। सेल्समैन आते हैं ना घर में, ये ले लीजिए सबसे अच्छा, यही है। दवाई में भी होता है, सबसे बढ़िया दवाई, नेक्स्ट ईयर बदल जाती है। आप पूछते हो क्यों? नहीं उसमें ये डिफेक्ट निकला, साइड इफेक्ट था, तो ये नया वाला ये ठीक है। नेक्स्ट ईयर वो भी बदल जाती है। आपका फेथ होता है, डॉक्टर का फेथ होता है तो ठीक हो जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हृदय से जुड़ना चाहिए। और हृदय से भी कैसे? दो प्रकार के हृदय का मूवमेंट है। एक है सरफेस मूवमेंट। सरफेस मूवमेंट क्या है? इधर का उधर तार वेव्स कहाँ कहाँ जुड़ जाए तोड़ जाए मालूम नहीं। एक होता है जो डीपर हार्ट है, जिसमें भगवान रहते हैं, जहां धर्म का स्थान है। उससे जब जुड़ते हैं, है ना? अब देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे उड़िया नहीं आती है, बहुत शर्म का विषय है वैसे। इतने बार गया हूँ, सब लोग इतना प्रेम करते हैं, फिर भी मुझे खाली 2-4 शब्द आते हैं। मुँह जाओ ची, खाओ ची, खाओ ची, भालो लागू ची, तो 4 वर्ड आगे हैं। आना चाहिए, वो एक अलग बात है। 1 मिनट कर लो। तो ये, लेकिन ना आपको मालूम, ठीक है मेरा आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसे परिचय तो नहीं हुआ ना, मेरा भी परिचय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग जुड़े हुए हैं। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि इस समय हम लोग हृदय की गहराई से, माँ हमारे केंद्र में है, उससे जुड़े हैं। जिस दिन ये बाहर का जुड़ना होता है वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप क्या गिफ्ट लाए, तुमने क्या खाना बनाया, उसमें नमक डाला, ज़्यादा डाला, कम डाला। ये सरफेस हार्ट का जुड़ना नहीं, डेप्थ में एस्पिरेशन से जुड़ना। हम सब एक अभिप्सा से जुड़े हैं। कितनी सुंदर बात है। लगभग रोज ही मुझे आते जाते बिरंची भाई दिख जाते हैं, कितना आनंद आता है। ये नहीं पूछते वो कल आपका दिन कैसा रहा, क्या ब्रेकफास्ट किया, कुछ नहीं। वो कुछ माता जी की कोई बात कह देते हैं, मेरे को इतना आनंद आ जाता है, क्या मेडिटेशन करके निकला और एक इतनी सुंदर बात। ये इसको बोलते हैं जुड़ना, डेप्थ। कभी ये नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी टॉक वैसे ही अरेंज हुई। देखिए बात बात में तो सोचता था एवरी मॉर्निंग, वीरा जी तुम्हारा हाथ में जो सूट के लिए कटोरा पकड़ा है, वो रोज हमको याद दिलाते। मैं भूल गया था टॉक में कि सुख का कटोरा लेके घूम रहे, हमको सुख दे दो, सुख दे दो। अरे सुख तो हमारा स्वभाव है, तभी तो दुख बुरा लगता है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। एनीवे, सो ये है जुड़ना हृदय के गहराई में, अभिप्सा में। माने वर्ड यूज किया है, ऑल ऑफ अस हैव ए कॉमन अपलिफ्टिंग आइडियल मस्ट यूनाइट। यही तो भूमि है हम सबकी। न जाने कब कब हम लोग बंदर भालू रहे होंगे राम जी के समय, आज ऐसे जुड़े हैं, आने वाले समय में भी जुड़ेंगे। और ये जो जुड़ना होता है इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम उस तत्व में जुड़े हैं जो अविनाशी है। और बाहर का जुड़ना तो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव। छोटा सा कुछ, हाँ, 31st और 1 के जो मेडिटेशन होता है उसमें हमारा कैसा हो रहना चाहिए उस टाइम जो सबका अपना अपना है अंदर का भाव। मेरा तो केवल एक भाव रहता है, मैं अपना शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि नई चेतना जो माँ श्री अरविंद लाए हैं, दैट अलोन इज़ वर्थ इट। बाकी सब तो अब मुझे ऐसा लगता है, पर ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि सबको अपना कोई रिजॉल्व लेता है, कोई कुछ लेता है। और मुझे लगता है ये भाव रोज ही होना चाहिए, रोज ही नया वर्ष। क्योंकि सच में समस्याओं का परमानेंट समाधान धरती की यही है, नई चेतना को एम्बॉडी करना। और वो कठिन है,
कोई भाग खुलता है, कोई बंद होता है, सरफेस नेचर चेंज नहीं होता है, तो माँ सारे पार्ट में वो न्यू कॉन्शियसनेस कर ले। लेकिन हर किसी का अपना भाव होगा, पर मुख्य चीज है 31 दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी है, मुख्य है कि आपका चेहरा भविष्य की ओर मुड़ना चाहिए। पास्ट पीछे जा रहा है, कौन सी ऐसी चीजें जो आप छोड़ना चाहते हो और कौन सी ऐसी चीजें जिनको अपनाना चाहते हो, वो हर किसी का अपना अपना एक भाव होगा और उसको सामने की ओर देखना है। मनुष्य को भगवान ने बनाया ही ऐसा है, पशु इधर उधर देखता है, मनुष्य सामने देखता है, पीछे उसकी छाया है। ऐसे हमको हमेशा भविष्य की ओर देखना है। इसी को यूथ का है माने, क्या हुआ नहीं हुआ हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कौन करेगा ये सब हिसाब किताब, लेकिन आगे क्या होगा ये मेरे हाथ में है। भविष्य को देखना है, और भविष्य मां श्री अरविंद ने क्या बताया, ल्यूमिनस फ्यूचर, बस उस दिशा में बढ़ते जाना है। चाहे वो एक डग बढ़ो, कभी आप पांव से नहीं आगे जा सकते हैं तो मन से जाइए, ये तो कर सकता है व्यक्ति। विचारों में तो वो स्वतंत्र है, अगर आप जेल के अंदर भी है कोई व्यक्ति, लेकिन विचारों में वो भविष्य की ओर जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं कि वो इसको अपना अल्टीमेट नियति मान ले। तो आगे की ओर देखना जितना भी बढ़ सकता है। जो तीनों वर्ड यूज किया गया है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, 3 वर्ड है। कंसंट्रेशन, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन। हाँ, अच्छा। ये तीनों का मतलब क्या है, जो आप जैसे हाँ। इसको जैसे खारिज हो रहा है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो लोगों के पास जाकर ऐसे अगेन मतलब जिसको करना है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा हूँ उनका क्या प्रेरणा है क्यों है, लेकिन ये मां श्री अरविंदो के फॉर्मेट में नहीं है, और जनरली इसका परिणाम अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि ये डाइल्यूट कर देता है। उनके लिए भी अच्छा नहीं होता है जिनको प्रीमेच्योरली, यही हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो ये तो अपने आप आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ये मूवमेंट कि आप जहां भी जा रहे हैं तो आपको कोई देखे तो पूछे कि आपके गुरु कौन है। लिविंग एग्जाम्पल, आपकी वाणी को सुने, बोले अरे इतना अच्छा ये सब कहाँ से सीखा। लोग पहले पूछते थे ना, तुम्हारे माता पिता कौन है, आपकी वाणी को देख के लोग बोलते थे कि अरे कहाँ से सीखा है ये सब, ये ज्ञान कहाँ से आया है। लेकिन अदरवाइज नहीं। कोई एक समय था जब सीमा श्री अरविंद जो फोटोग्राफ्स भी देते थे, तो जब डिसाइपल अपने घर में ले जाते थे तो उसको इंस्ट्रक्शन था कि इसको, ये केवल तुम्हारे लिए है, घर परिवार के लिए नहीं है। तो इसको ढक करके, कपड़े से ढक देते थे लोग, केवल जब खुद मेडिटेट करना होता था तो वो उठा के देखते थे। तो उस सेंस में कंसंट्रेशन है, concentrated in a few numbers is much more effective. 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां ये मूवमेंट कंसंट्रेटेड है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन हंड्रेड्स जुड़ गए। बहुत बार इस पर लोग प्रेस्टीज इशू भी, हमारे इतने मेंबर बन गए, हमारे इतने, ये योग मतलब मां श्री अरविंद के उसमें नहीं है। जो साधारण लोग हैं उनके पास ये योग पहुंचेगा कैसे? अपने आप, हम सब साधारण हैं और हम सब के अंदर असाधारण है। जो तैयार होगा, आप हम सब की जीवन देख लीजिए कैसे पहुंचा। अब मैं तो अपना जानता हूं कि मतलब कनॉट प्लेस में ऐसे दोपहर के टाइम ऐसे घूम रहा था दिल्ली में, अचानक दिमाग में एक किताब की दुकानें देखते हैं, तो देखा, हो सकता है कि वो किसी के कांटेक्ट में भी आए। डिफरेंस क्या है कि कोई कांटेक्ट में आया या अचानक एक सेंटर चला गया, हाथ में कोई किताब आ गई, माँ का कोई चित्र देखा, और जा करके सबको ये बताना कि नहीं 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 ऐसे हैं, माँ हैं, श्री अरविंदो हैं, रूपांतरण होने वाला है, ये डिफरेंस है। अपने आप माँ ले आएंगी कांटेक्ट में, क्योंकि उनके तो ऐसी ऐसी लोग कहानियां हैं जिनको मैं बताने लगूं तो लिमिटलेस है कि कोई कैसे कांटेक्ट में आया। अब बिरंची भाई से पूछेंगे, वो अपना कहानी बताएंगे। तो ऐसे कहानियां हैं कि लोग कैसे कांटेक्ट में आए,
कैसे आ गए, बस गए, तो ये माँ के ऊपर छोड़ना चाहिए। कांटेक्ट में लाना उनका काम है, लेकिन हमारा क्या काम है। एक डिफरेंस ऐसे बताता हूँ कि इसको एक साधक पहले कहते थे कि एक दुकान है, आपने उसमें सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। आपने आश्रम में देखा होगा, शब्दा है, अगरबत्ती है, प्रोडक्ट्स हैं। कोई आपको पकड़ पकड़ के नहीं कहता नहीं नहीं ये वाला पढ़ लो, नहीं ये अगरबत्ती उठा लो, ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर आपके अंदर कुछ है तैयार तो आप चले जाओगे। कोई बाहर खड़ा हो कि आपको अंदर नहीं बुला रहा है कि अंदर आइए आइए थोड़ा देखिए हमारा बुक स्टोर। तो हमको स्वयं को भी, हमारे जीवन को भी, हम जीवन में जुड़ेंगे, इतने लोगों से जुड़ेंगे। कोई भी एक एवरेज व्यक्ति, कभी हो सकता है कोई भूले भटके सेंटर में भी आ सकता है, जब वो देखे, मिले किसी एक से, तो उसको ये लगना चाहिए कि हम सही जगह आ गए, जेन्युइन जगह आ गए। तो ये मास मूवमेंट नहीं होगा, पर कुछ कुछ लोग जुड़ेंगे। हर व्यक्ति से कोई ना कोई जुड़ता है घर में। नहीं तो घर में ही बताइए, बच्चे आजकल मेरे को बोलते हैं मम्मी पापा तो फॉलोअर हैं माता जी श्री अरबिंदो के, लेकिन वो जो कुछ करते हैं, ऐसे मेरे पास बच्चे आए हैं, बोलते हैं हमको तो अंदर में पूरा उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने उनके माताजी पिताजी का जो देखा, व्यवहार देखा, तो उनको लगा ये फॉलोअर है। तो फिर उनको कि नहीं तुम स्वयं देखो, अब आ गए, पहुंच गए। तो पूरे जीवन में हजारों लोगों से हम लोग मिलते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो टच करे लोगों को। आप, और ये भी भाव से नहीं हम किसी को टच करेंगे, नहीं, आप उस भाव से जीवन को जी रहे हैं। और बहुत सारे माध्यम हैं आपके यहाँ। जरूर एक मान लो आश्रम है तो वहाँ पर बुक्स सेंटर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। स्कूल अगर खुलता है तो स्कूल होना चाहिए, बहुत वंडरफुल माध्यम है। लेकिन इसमें और जा करके लोगों को पकड़ना, बोलना, वो दोनों अलग है। अगेन सेंटर से कोई बुलाते हैं, मुझसे भी लोग पूछते हैं, बोलता अपने आप कहीं नहीं, अब कोई बुलाया, रिक्वेस्ट किया, जैसे अभी हम लोग मिले, ये एक चीज है। और नोटिस दे दे कि मैं लोगों को बुलाऊं, आज एक टॉक होने वाला है, आप सब आइए, वो दोनों में अंतर है। तो ये अपने आप स्वतः होना चाहिए, इतना ही बहुत है। इतना भी हो जाए तो बहुत है। बस सबसे बड़ी बात यही है, खुद के अंदर से। श्री अरविंद ने यहाँ तक कहा है कि ऐसा बनना चाहिए व्यक्ति को कि एक जहाँ खड़ा हो जाए, 1000 लोग खुद आए। तो उतना नहीं भी तो कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि हमारे व्यवहार, आचरण, वाणी, जीवन, उसके संपर्क में, स्पर्श में जो भी व्यक्ति आए, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ जागे। आपको कुछ नहीं कहना है, आप देखें कि वो टच होगा तो माँ करेंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने उस सत्य को अपने अंदर किसी रूप में भी धारण किया है, माँ के प्रेम को, तो जाएगा, टच करेगा लोगों को। उसमें ये नहीं बताना है कि मालूम है माँ ऐसे हैं वैसे हैं, आपको कुछ भी दे देंगे। अरे माँ का वर्णन, गुणगान कौन कर सकता है? पूरे सहस्रों शेष प्रयास करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। हम कौन कर सकता है? और जब उनको किसी को टच करना होता है तो सड़क पर एक पत्थर से ठोकर लग गया, या कोई हाथ में कुछ पकड़ा दिया, कोई समय एक स्पॉन्टेनियस करते हैं लोग। कभी पीड़ा हुई किसी ने, अच्छा मन बहुत द्रवित हुआ, ये ब्लेसिंग पैकेट आप, वो एक अलग चीज है। वो एक नेचुरल, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। उसके अंदर ये भाव नहीं है कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है। ये डिफरेंस है, बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है, पर इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो मनी करियर सक्सेस के बारे में सब चल रहा है, तो लोगों को ये तो ऐसा है कि जैसे माया हो गया है, लोगों को पूरा खींचता जा रहा है। तो कैसे उससे निकल सके? माया नहीं है, विकट माया है। पैसा पैसा नहीं, कोई भगवान ही निकाल, माया तो मायापति निकाल सकते हैं। भाई देखिए, अब क्या बोलूं, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। ये भ्रांति एक ऐसी भयंकर असुर जाल है।
और कौन नहीं इसमें, हम लोग पेरेंट्स बच्चों को क्या चाहते हैं वो उनसे पूछिए। इंटीग्रल स्कूल में भेज रहे हैं, यहाँ आश्रम स्कूल में भेज रहे हैं, मन में क्या है, ये बड़ा होके ना एक अच्छा अफसर बन जाए, पैसा वाला बन जाए। यही तो अनफॉर्चुनेटली टीचर के मन में भी यही है। टीचर क्या बोलता है, देखिए आप देखेंगे ये लड़का ना, आप मतलब कहना नहीं चाहिए, इंटीग्रल स्कूल की बात कह रहा हूँ, ये लड़का ना इतना बड़ा वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है, ये हमारा स्कूल में पढ़ा है। हाउ डज इट मैटर? कभी आपने सुना है कि ये हमारा स्कूल में पढ़ा है और पूरा अपने जीवन को उसने माँ को दे दिया? बहुत रेयर यू विल हियर दिस। तो हम लोग की वैल्यू सिस्टम गलत है ना। हम संसार में ये जो वैल्यूज हैं, तो उसको आप कुछ नहीं बदल सकते हैं, हमको बस अपने को बदलते जाना है। एक टाइम आएगा जब मनुष्य इसको वैल्यू नहीं करेगा, तो अपने आप ये चीज बदलेगी। ये बहुत विकट जाल है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। और वो विकट जाल कहाँ से शुरू होता है? बहुत पैराडॉक्सिकल है। शुरू हुआ कंफर्ट, आपको ये मिलेगा, वो साधन, सुख के साधन, सुख की खोज। अब साधन तो आ गए, रेफ्रिजरेटर आ गया, टीवी आ गया, इंटरनेट आ, सब आ गया, लेकिन फ्री तो नहीं है। शुरू में होता है जियो फाइबर ले लो 150 में 6 महीना, हम सबने ले लिया। उसके बाद 250, 450, पता नहीं, अब आप उसमें फंस गए ना। अब ठीक है, अब जो फिर आदमी अफोर्ड कर सकता है वो, लेकिन बता रहा हूं कि अब क्या हुआ, आपको एक रेस में भगा दिया। अब लेकिन अब उसको आने के लिए आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए आपको पूरा जीवन, और उसमें फिर उलझता है ना, उससे निकलना मुश्किल होता है। उसको ये लगता है कि मेरा बेटा अगर बाहर पढ़ेगा, कितने लोगों से मैं मिलता हूँ, बोलते मेरा बेटा फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है। मुझे हंसी आती है, बोलता नहीं हूँ कुछ उनके सामने। माने क्या फर्क पड़ता है, वो विदेश में पढ़ रहा है, वहाँ घर बना लिया है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो मेरे मन में तो भाव ये उठता है कि कैसा निकृष्ट है कि अपनी मातृभूमि को, जिसने आपको पोषित किया, छोड़ छाड़ के वहाँ पैसा कमा रहा है। देखने से, सुनने से मुझे तो अंदर पीड़ा होती है। ये लोग रोज आते हैं, जो मेरा लड़का लंदन में है, हाँ, ओडिया भूल गया, मैंने कितना कितना महीने से तो मेरा तो 20 साल गया, हमें ओडिया नहीं एग्जैक्टली तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये समाज का वैल्यू सिस्टम, और भारत में ये चेंज होना चाहिए। जब भारतीय बोलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। हम लोग तो धर्म प्रधान एक देश है, लेकिन है ये एक ऐसा विष है जिसको भगवान ही निकाल सकते हैं। और वो इसीलिए सुप्रामेंटल का जो काम है, एक काम ये है कि मनुष्य को इन चीज़ों से डिसिल्यूजन करेगा। अब लोग देख रहे हैं कि सट्टा में, इसमें जो पैसा लगाते थे, कि कितना डेंजरस है। वो बस भगवान से प्रे करिए कि संसार सुंदर बने, दिव्य बने, समाज में ये विष निकले। यही हम लोग कर सकते हैं। पीड़ा होती है और हमको माँ से प्रे करना चाहिए। मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल। घर में छोटी छोटी बातों में मेरा गुस्सा आ जाता है, और इस बातों से घर का लोग बुरा मानते हैं। तो कभी कभी मुझे सवाल भी पूछते हैं कि स्कूल में भी टीचर हुए हैं, मैं स्कूल में, तो ऐसा चल रहा है, आपके स्कूल में चला रहा होता है। तो मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चुप नहीं रह पाता। समझ गया मैं। वो एक इसका बहुत इसको मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अलग से, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस के लिए आस्क का लोकदा पे भेज दीजिए आप, मैं आपको उत्तर इसमें, क्योंकि ये तो इस तरह के तो बहुत सारे सवाल हैं। एक दूसरा सवाल, हाँ फिलोसफी के बारे में। हाँ, ये लास्ट ले लेंगे क्योंकि फिर मुझे भी जाना है। हाँ, जो ये देखा जाता है कि जो श्री अरबिंदो और मदर की जो फिलोसफी है, तो ज़्यादातर उड़ीसा में ज़्यादा फैल रहा है, और दूसरे स्टेट में उसका जो पॉपुलैरिटी या दर्शन के से बहुत काफ़ी दूर है लोग। तो हमारे जो ये पाठचक्र है, ये भी लोग बहुत, माने ये क्या बोलूँ, ये टूटने वाला है। रोज रोज नहीं आता, ये देखा जाता है कभी कम हो रहा है। तो मेरा सवाल कि जब लोग
ये फिलोसफी से काफ़ी दूर है, नहीं जानते हैं, अगर ये टूट जाता है, जो ये आने वाला जो वो समझ गया मैं आपको। देखिए, कोई चीज़ प्रीमेच्योरली नहीं दी जाती है। ये कोई भी चीज़ जब आप समय के पहले, ऋतु का, यही हम लोग यही बात कर रहे थे, हर चीज़ की अपनी एक ऋतु होती है। आप ऋतु के पहले कोई चीज़ को देंगे तो वो उचित नहीं है। तो कौन टूटेगा जुड़ेगा कोई चिंता मत कीजिए, हमको जुड़े रहना है अच्छे से। जिसको जब जुड़ना है ये काम भगवान का है, उसको प्रीमेच्योरली करना, क्योंकि जब जल्दी में लोग जुड़ते हैं तो ये होता है। मैं जानता हूँ उड़ीसा में ये मूवमेंट हो रहा है, और ये क्योंकि एक समय वो एक मास मूवमेंट के रूप में जुड़ गए। ठीक है, उनको अपने रास्ते जाने दीजिए। भगवान बहुत तरीके से संसार को ले जाते हैं, और हमको इस बात को समझना है कि ये तो जुड़ना, सच्चा जुड़ना तभी होता है जब अंदर में आपके प्यास जगती है। किसी के दिल में प्यास नहीं है, आपने उसके सामने दे दिया अमृत, तो क्या करेगा वो? उसको वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। तो प्यास जगने दीजिए। भगवान का अपना मैकेनिज्म है संसार में, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। धक्का खा के पहुंचता है इंसान, थोड़ा चले भगवान के शरण पहुंच जाना, ये बहुत परम सौभाग्य है। हर कोई तैयार नहीं है इसके लिए, कोई चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग विश्राम करेंगे। जय माँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्रीली आस्क लोकदा पे भेज सकते हैं। ठीक है।